हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तल्लक को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से एनोलॉजी नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है फिश सोल। फिश मछली को कहते हैं, सोल ग्रुप को कहते हैं या ग्रोह को कहते हैं। तो मछलियों के ग्रुप को सोल कहते हैं, फिश सोल। तो हमने इन दो वर्ड्स में कौन से रिलेशन को फाइंड किया? सेकेंड कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फर्स्ट, सेकेंड कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फर्स्ट। तो मछलियों के ग्रुप को सोल कहते हैं। अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन ए, शार्क स्कूल। जो शार्क का ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, उसको स्कूल कहते हैं। सिमिलरली हमने ऊपर पढ़ा, जो मछलियों का ग्रुप होता है उसको सोल कहते हैं, जो शार्क का ग्रुप होता है उसको स्कूल कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनोलॉजी थी। अभी हम एनोलॉजी नंबर 2 की तरफ आते हैं। बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन की जो खेलने की जगह होती है उसको कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन जिस जगह पे खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन की खेलने की जगह को कोर्ट कहते हैं। अब इसी रिलेशनशिप को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। इन सब में सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्केटिंग रिंक। स्केटिंग करने की जो जगह होती है उसको रिंग कहते हैं। स्केटिंग जहाँ पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। सिमिलरली बैडमिंटन खेलने की जगह को कोर्ट कहते हैं और स्केटिंग करने की जगह को रिंग कहते हैं। तो हमारे पास आंसर है स्केटिंग रिंग। अभी हम एनोलॉजी नंबर 3 की तरफ आते हैं। कैट माउस। कैट बिल्ली, माउस चूहा। जो कैट जो होती है वो माउस को खाती है, बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। तो इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट फीड ऑन सेकंड। कैट और माउस में जो दो वर्ड दिए गए हैं, कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट फीड ऑन सेकंड। अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। इन सब में सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बर्ड वर्म। जो बर्ड होता है वो वर्म को खाता है। बर्ड परिंदा होता है, वर्म कीड़े को कहते हैं। जो बर्ड होता है वो वर्म को खाता है। तो कैट माउस को खाती है और बर्ड वर्म को खाता है। तो इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट फीड ऑन सेकंड। अभी हम एनोलॉजी नंबर 4 को हल करते हैं। एलिवेटेड एक्सल्टेड। एलिवेटेड जो होता है उसके मैनी होते हैं बुलंद, मुमताज़। एलिवेटेड को कहते हैं बुलंद, मुमताज़। और एक्सल्टेड के जो मीनिंग होते हैं वो होता है बुलंद करना, मुमताज़ करना। तो एलिवेटेड और एक्सल्टेड जो दो वर्ड हैं, बेसिकली इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकेंड ऑफ हाई डिग्री देन फर्स्ट, सेकेंड ऑफ हाई डिग्री देन फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सल्टेड है वो एलिवेटेड की निस्बत ज़्यादा बुलंद होता है, ज़्यादा मुमताज़ होता है। तो अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो नीचे ऑप्शन हैं उनको देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। और हमारा जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डर्टी फ्लिथी। डर्टी होता है गंदा, मैला,
और फिलिथी के मीनिंग होते हैं गलीज, फहश, मैला, गंदा। तो अभी हमने इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन फाइंड किया? सेकेंड ऑफ हाई डिग्री देन फर्स्ट, सेकेंड ऑफ हाई डिग्री देन फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं जो फिलिथी होता है वो डर्टी की निस्बत ज़्यादा गंदा होता है। सो हमारी एनोलॉजी नंबर 4 थी एलिवेटेड, एक्सेल्टेड, और हमारा आंसर था डर्टी, फिलिथी। अब हम एनोलॉजी नंबर 5 की तरफ आते हैं। सर्जन, स्कालपाल। सर्जन, स्कालपाल। सर्जन कहते हैं जराह को, जराही करके इलाज करने वाला, जराही की संद रखने वाला। और स्कालपाल किसे कहते हैं? स्कालपाल कहते हैं जराही नश्तर या छुरी। स्कालपाल किसे कहते हैं? जराही नश्तर या छुरी। तो बेसिकली जो सर्जन होता है वो स्कालपाल का इस्तेमाल करता है। सर्जन जराह जो होता है वो स्कालपाल यानी जराही नश्तर या छुरी का इस्तेमाल करता है, अपने स्टूल को इस्तेमाल करता है ऑपरेशन के दरमियान। तो बेसिकली इन दो वर्ड्स के दरमियान हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया? सेकंड द टूल यूज बाय फर्स्ट, सेकंड द टूल यूज बाय फर्स्ट। अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास एनोलॉजी नंबर 5 में वो है ऑप्शन सी, स्कल्पचर, चीजल। स्कल्पचर जो होता है बेसिकली संग तराश को कहते हैं, नकाश को कहते हैं, बुत तराश को भी कहते हैं। तो स्कल्पचर, चीजल, चीजल कहते हैं छेनी को। तो जो स्कल्पचर होता है उसका बेसिक टूल क्या होता है? चीजल। तो एनोलॉजी नंबर 5 में बेसिकली सिंपल सा रिलेशन इस्तेमाल किया गया है और वो है सेकंड द टूल यूज बाय फर्स्ट, स्कल्पचर, चीजल। तो इसमें सिंपल सा रिलेशन पाया जा रहा है, सेकंड द टूल यूज बाय फर्स्ट। तो जो टूल है बेसिकली वो पहला शख्स इस्तेमाल कर रहा है। तो सर्जन स्कालपाल को इस्तेमाल कर रहा है, स्कल्पचर जो है वो चीजल को इस्तेमाल कर रहा है। सर्जन स्कालपाल को इस्तेमाल करता है, स्कल्पचर चीजल को इस्तेमाल करता है। तो जो संग तराश है वो बेसिकली छेनी का इस्तेमाल करता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 6 की तरफ आते हैं। एजेंडा, मीटिंग। हमारी 6 नंबर पे 6 नंबर पे जो एनोलॉजी है वो है एजेंडा, मीटिंग। एजेंडा के जो मीनिंग होते हैं वो है जलसे का निज़ामुल अमल। मीटिंग बेसिकली हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है। तो एजेंडा, मीटिंग, ये दो वर्ड्स हैं। इन दो वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट हैज़ डिटेल ऑफ सेकंड। एजेंडा मीटिंग में कौन सा रिलेशन है? फर्स्ट हैज़ डिटेल ऑफ सेकंड। तो बेसिकली मीटिंग की डिटेल क्या है? एजेंडा। हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है। तो अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम फंक्शन। जो प्रोग्राम का वर्ड है उसके मीनिंग हैं किसी तमाशे, जलसे या तकरीब का तफसीली पेशनामा, निज़ामुल अमल, लाहे अमल तैयार करना, प्रोग्राम बनाना, पेशनामा तैयार करना। तो फंक्शन के मीनिंग सुन लीजिए फ्रेंड्स। फंक्शन के मीनिंग होते हैं मनसब, ओहदा, मजहबी या कोई और तकरीब, अहम जलसा, मुकर्रर काम पूरा करना। तो इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन जो है वो पाया जा रहा है? फर्स्ट हैज़ डिटेल ऑफ सेकंड। तो
मीटिंग का एक एजेंडा होता है और फंक्शन का एक प्रोग्राम होता है। बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी थी फ्रेंड्स, दोबारा सुन लें। एजेंडा मीटिंग, मीटिंग का एक एजेंडा होता है, प्रोग्राम फंक्शन, फंक्शन का एक प्रोग्राम होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम फंक्शन। अभी हम एनालॉजी नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूम हाउस, रूम हाउस, हाउस में कई रूम होते हैं, एक घर में कई कमरे पाए जाते हैं। तो 7 नंबर जो एनालॉजी में है रूम हाउस, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है कि एक घर में कई कमरे पाए जाते हैं। अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है बी ऑप्शन, कैबन शेप। एक शेप में कई कैबन होते हैं। सिमिलरली आप गौर से देखें, जो हाउस होता है उसमें कई रूम होते हैं और जो शेप होता है बेसिकली उसमें कई कैबन होते हैं, उसमें बहुत सारे कैबन होते हैं। घर में कई रूम होते हैं और शेप में बहुत सारे कैबन होते हैं। एक सिंपल सी एनालॉजी थी फ्रेंड्स। तो अभी हम अपनी एनालॉजी नंबर 8 की तरफ चलते हैं और 8 नंबर पे हमारी एनालॉजी है लिटमस एसिड। लिटमस एसिड, तो एसिड को चेक करने के लिए बेसिकली लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है। एसिड का बेसिकली टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 8 नंबर पे जो एनालॉजी है बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो लिटमस एसिड, इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? लिटमस टेस्ट एसिड, जो लिटमस है बेसिकली एसिड को चेक करने के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर होता है बेसिकली एसिड को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इनमें सबसे सूटेबल है ए ऑप्शन, पॉलीग्राफ ट्रूथ। पॉलीग्राफ ट्रूथ, तो एसिड को चेक करने के लिए हम लिटमस का इस्तेमाल किया करते हैं और ट्रूथ को चेक करने के लिए बेसिकली हम पॉलीग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीग्राफ ट्रूथ, तो ट्रूथ को चेक करने के लिए बेसिकली हम पॉलीग्राफ करते हैं। लिटमस एसिड, एसिड को चेक करने के लिए लिटमस का इस्तेमाल करते हैं और इसका आंसर आ गया पॉलीग्राफ ट्रूथ। तो ट्रूथ को चेक करने के लिए हम पॉलीग्राफ का टेस्ट करते हैं। अब हम एनालॉजी नंबर 9 की तरफ आते हैं। जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर का मतलब होता है स्यारा अतारत या देवताओं का बादशाह। प्लैनेट का जो मीनिंग होता है वो होता है स्यारा या गर्दिश करने वाला अजरामे फल्की। प्लैनेट का क्या मतलब होता है? स्यारा या गर्दिश करने वाला अजरामे फल्की। तो बेसिकली जुपिटर प्लैनेट दो वर्ड हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? जो जुपिटर है बेसिकली बुनियादी तौर पर वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। जो जुपिटर है बेसिकली सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया कि जो जुपिटर है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है और इनमें सबसे मौजूद और सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, एवरेस्ट माउंटेन पीक। जो एवरेस्ट है बेसिकली चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा सुन लें। एवरेस्ट माउंटेन पीक, जो एवरेस्ट है बेसिकली सबसे ऊंचा और बड़ा माउंटेन है। अभी दोबारा सुन लें। हम 9 नंबर पे जो एनालॉजी है जुपिटर प्लैनेट, बेसिकली जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसी तरह एवरेस्ट माउंटेन पीक, जो एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जाता है? जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, एवरेस्ट हाईएस्ट पीक।
सो फ्रेंड्स 9 नंबर पे जो एनोलॉजी है जुपिटर प्लैनेट, इसका आंसर है एवरेस्ट माउंटेन पीक। और इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, एवरेस्ट हाईएस्ट पीक। अभी हम एनोलॉजी नंबर 10 की तरफ आते हैं। एनोलॉजी नंबर 10 में है रो बोट। रो बोट, रो कहते हैं चप्पू को या कश्ती चलाना। रो कहते हैं चप्पू या कश्ती चलाना, बोट कहते हैं कश्ती को या नाव को। तो बोट को चलाने के लिए बेसिकली हम रो का इस्तेमाल करते हैं। तो बोट को चलाने के लिए बेसिकली हम रो का इस्तेमाल करते हैं। तो रो और बोट में जो दो वर्ड्स हैं, रो और बोट जो दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन ड्राइव्स वन हैज़ ड्रिवन। वन ड्राइव वन हैज़ ड्रिवन। तो बोट को चलाने के लिए रो का इस्तेमाल करते हैं, चप्पू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है डी ऑप्शन, पुश हैंड कार्ट। पुश होता है धकेलना, हैंड कार्ट कहते हैं छकड़े को। पुश कहते हैं धकेलना और हैंड कार्ट कहते हैं छकड़े को। तो हैंड कार्ट को चलाने के लिए हम धक्का लगाते हैं और बोट को चलाने के लिए हम चप्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा देख लें, सिंपल सी एनोलॉजी है रो बोट। तो बोट को चलाने के लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, चप्पू का इस्तेमाल करते हैं और हमारा आंसर है डी, पुश हैंड कार्ट। तो हैंड कार्ट को चलाने के लिए, छकड़े को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, पुश हैंड कार्ट। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 हल करते हैं। ईसीजी हार्ट। ईसीजी हार्ट, बेसिकली ईसीजी एक टेस्ट होता है जिससे दिल की सेहत या दिल की हालत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ईसीजी हार्ट। तो ईसीजी हार्ट, इन दो वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अदर। फर्स्ट रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अदर। बेसिकली ईसीजी के ज़रिए जो हार्ट होता है उसकी वेव्स जो होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसी रिलेशन को देखते हुए, अब इसी तल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है और इनमें सबसे सूटेबल है सी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक। तो बेसिकली अर्थक्वेक को नापने के लिए, अर्थक्वेक की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी एनोलॉजी है फ्रेंड्स कि हार्ट की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है और अर्थक्वेक की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है? ज़लज़ला पमाई, ज़लज़ला की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना। तो अर्थक्वेक क्या होता है? ज़लज़ला। तो ईसीजी जो होता है वो हार्ट की जो वेव होती है उसको रिकॉर्ड करता है। जो सिस्मोग्राफ होता है वो बेसिकली अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक की शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये सिंपल सी एक एनोलॉजी थी। अब हम अगली एनोलॉजी की तरफ चलते हैं। हमारी 12 नंबर पे एनोलॉजी है लेफ्टिनेंट आर्मी। लेफ्टिनेंट आर्मी, जो लेफ्टिनेंट होता है बेसिकली आर्मी से रिलेटेड होता है फ्रेंड्स। तो लेफ्टिनेंट आर्मी, तो जो बेसिकली लेफ्टिनेंट और आर्मी है, इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन बिलोंग्स टू अदर। वन बिलोंग्स टू अदर, लेफ्टिनेंट आर्मी। तो जो लेफ्टिनेंट होता है वो आर्मी से रिलेटेड होता है। अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं।
ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन है डी ऑप्शन, मैनेजर एम्प्लॉइज़। तो जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और लेफ्टिनेंट जो होता है वो आर्मी से रिलेटेड होता है। दोबारा देखिए फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट, आर्मी, तो जो लेफ्टिनेंट होता है वो आर्मी से रिलेटेड होता है। तो इसमें इन दोनों वर्ड्स में कौन सी रिलेशन पाया जा रहा है? लेफ्टिनेंट जो होता है वो आर्मी से रिलेटेड होता है। तो लेफ्टिनेंट, आर्मी, इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन बिलोंग्स टू अदर। इसी तरह इसका आंसर है डी, मैनेजर एम्प्लॉइज़। जो मैनेजर है बेसिकली वो एम्प्लॉय से तल्लुक़ रखता है। अब हम अपने 13 नंबर एनालॉजी की तरफ आते हैं। 13 पे है फैब्रिक टेक्सटाइल्स। फैब्रिक टेक्सटाइल्स, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, पारचा या बनावट। फैब्रिक किसे कहते हैं? कपड़ा, पारचा। और टेक्सटाइल किसे कहते हैं? कपड़ा, पारचा या बुनने के मुतालिक, या बुनने के मुतालिक। तो बेसिकली सिंपल अगर अल्फाज में बात करें तो फैब्रिक कपड़े को कहते हैं, टेक्सटाइल बुनने से मुतालिक। तो फैब्रिक टेक्सटाइल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फैब्रिक टेक्सटाइल दो वर्ड्स में कौन सा रिलेशन है? वन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अदर, वन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अदर। अब हम इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है बी ऑप्शन, बैंगल ग्लास। बैंगल कहते हैं चूड़ा या चूड़ी या कड़ा, और ग्लास किसे कहते हैं? शीशा या कांच। और बैंगल किसे कहते हैं? चूड़ा, चूड़ी या कड़ा। तो बेसिकली बैंगल ग्लास जो दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अदर। तो सिंपल सी एक एनालॉजी थी फैब्रिक टेक्सटाइल और इसका आंसर आ गया बैंगल ग्लास। अभी हम एनालॉजी नंबर 14 की तरफ आते हैं। कर्ड मिल्क। कर्ड कहते हैं दही को, मिल्क कहते हैं दूध को। कर्ड और मिल्क, बेसिकली ये एक सिंपल सी एनालॉजी है फ्रेंड्स। कर्ड और मिल्क जो दो वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल सी एनालॉजी है। कर्ड और मिल्क सिंपल सी एनालॉजी है। इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। कर्ड, मिल्क, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। अब इसी तल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। इन सब में सूटेबल ऑप्शन है सी ऑप्शन, बटर कर्ड। बटर कर्ड, बटर कहते हैं मक्खन को, कर्ड कहते हैं दही को। ठीक, कर्ड, मिल्क, और इसका आंसर आ गया बटर कर्ड। तो इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। अब हम अगली एनालॉजी की तरफ आते हैं। फिफ्टीन नंबर पे है मून सैटेलाइट। फ्रेंड्स बेसिकली जो मून है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून है वो क्या है? एक सैटेलाइट है। जो मून है वो एक सैटेलाइट है। तो इसी तल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है सी ऑप्शन, अर्थ प्लैनेट। बेसिकली अर्थ ज़मीन, प्लैनेट सियारा। बेसिकली अर्थ जो है वो क्या है? एक प्लैनेट है। मून बेसिकली क्या है? एक सैटेलाइट है। और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी एनालॉजी थी। दोबारा देखें फ्रेंड्स, 15 नंबर पे है मून
सैटेलाइट। जो मून है वो एक सैटेलाइट है। अब ए ऑप्शन भी देखें, कार वाश, ये एक मौजू ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन वाटर हार्ट, ये भी इससे मुताबिकत नहीं रखती। सी ऑप्शन अर्थ प्लैनेट, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक इसका बेहतरीन जवाब है, अर्थ प्लैनेट। अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। और डी ऑप्शन है स्नो आइस, ये भी इससे मुताबिकत नहीं रखती। अभी हम अगली एनालॉजी की तरफ आते हैं। 16 नंबर पे है डॉग रैबीज। डॉग रैबीज, तो डॉग के काटने से जो बीमारी फैलती है उसको रैबीज कहते हैं। डॉग जब किसी को काट लेता है तो उसको कौन सी बीमारी लाक होती है? रैबीज। तो डॉग रैबीज, तो इसी रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो हमारे पास सूटेबल जो सबसे मौजू ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, मॉस्किटो मलेरिया। मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? मलेरिया। सिमिलरली गौर से देखें, डॉग के काटने से रैबीज होता है, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। सो डॉग रैबीज और इसका आंसर आ गया मॉस्किटो मलेरिया। अभी हम नेक्स्ट एनालॉजी की तरफ चलते हैं। 17 नंबर पे है पेन इंक। बहुत ही आसान सी एनालॉजी है फ्रेंड्स, पेन इंक। तो पेन को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इंक की ज़रूरत होती है। तो पेन को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इंक की ज़रूरत होती है। तो इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है बी ऑप्शन, पेंसिल लेड। तो पेंसिल को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लेड की ज़रूरत होती है। लेड किसे कहते हैं? सिक्का। तो पेंसिल को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लेड की। तो लेड की मीनिंग होते हैं सिक्का। पेन को काम करने के लिए इंक की ज़रूरत होती है और पेंसिल को काम करने के लिए लेड की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी हमारा जवाब होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम एनालॉजी नंबर 18 की तरफ आते हैं। ट्रबल सेफ्टी। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल, सेफ्टी का मतलब होता है महफूज। इन दोनों वर्ड्स को गौर से देखें, ट्रबल मुश्किल, सेफ्टी महफूज। सेफ्टी मतलब महफूज, ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। ट्रबल सेफ्टी एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। तो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं। अब इसी रिलेशन को हम नीचे देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रीडम स्लेवरी। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, स्लेवरी कहते हैं गुलामी को। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, स्लेवरी कहते हैं गुलामी को। और ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एंटीनम हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं। ट्रबल सेफ्टी मुतजाद अल्फाज हैं, तो इसका आंसर आ गया फ्रीडम स्लेवरी। फ्रीडम स्लेवरी एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम 90 नंबर एनालॉजी को सॉल्व करते हैं। बी हनी। तो जो बी है बेसिकली उसको शहद की मक्खी कहते हैं, हनी शहद। तो जो बेसिकली शहद है वो बी से हासिल होता है, शहद की मक्खी से हासिल होता है। अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है बी ऑप्शन, कऊ मिल्क। कऊ मिल्क, जो मिल्क है वो कऊ से हासिल होता है। बी हनी, तो हनी कहाँ से हासिल हो रहा है? बी से हासिल हो रहा है। और इसका आंसर क्या है? कऊ मिल्क। तो जो कऊ है, मिल्क है बेसिकली वो कऊ से हासिल हो रहा है।
90 नंबर पे देखें बी हनी, तो जो हनी है वो बी से हासिल होता है और इसका आंसर है कऊ मिल्क। तो जो मिल्क है बेसिकली वो कऊ से हासिल होता है, तो हमारा आंसर है कऊ मिल्क। बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी थी फ्रेंड्स। 20 नंबर पे एनालॉजी है प्लांट ट्री। प्लांट ट्री, जो प्लांट होता है वो ट्री का एक हिस्सा होता है। प्लांट जो होता है वो ट्री का एक हिस्सा होता है। तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान क्या रिलेशन है? प्लांट जो है वो ट्री का एक हिस्सा है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाउस बिल्डिंग। हाउस जो है वो बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सिमिलरली देखें, प्लांट ट्री का एक हिस्सा है, हाउस जो है वो बिल्डिंग का एक हिस्सा है। तो ट्री जो होता है उसके एक छोटे हिस्से को प्लांट कहते हैं। प्लांट जो होता है वो ट्री का एक छोटा हिस्सा होता है। तो जो हाउस होता है वो बिल्डिंग का एक छोटा हिस्सा होता है। प्लांट ट्री हाउस बिल्डिंग। प्लांट ट्री का एक हिस्सा है, हाउस जो है वो बिल्डिंग का एक हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम एनालॉजी नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 पे है स्टोन हार्ड। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, हार्ड का मतलब होता है सख्त। तो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? इन दोनों वर्ड्स में प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, खसूसियत का जिक्र किया जा रहा है। तो स्टोन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हार्ड होता है, जो पत्थर होता है वो सख्त होता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, फीदर सॉफ्ट। फीदर कहते हैं पर को, सॉफ्ट होता है नरम। तो फीदर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पर की प्रॉपर्टी क्या है? वो सॉफ्ट होता है। तो फीदर की प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट होता है, पर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। स्टोन की प्रॉपर्टी ये है कि वो हार्ड होता है, फीदर की प्रॉपर्टी ये है कि वो सॉफ्ट होता है। स्टोन हार्ड, और इसका आंसर है फीदर सॉफ्ट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एनालॉजी नंबर 22 की तरफ आते हैं, वाटर डैम। तो डैम को वर्क करने के लिए, अपना काम करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो डैम को वर्क करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अब इस रिलेशनशिप को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रेड इकानमी। ट्रेड कहते हैं तजारत को, इकानमी कहते हैं मीशत को। तो इकानमी को डेवलपमेंट हासिल करने के लिए ट्रेड की ज़रूरत होती है, मीशत को तरक्की हासिल करने के लिए तजारत की ज़रूरत होती है। तो डैम को काम करने के लिए वाटर की ज़रूरत है, आगे इकानमी को डेवलपमेंट के लिए ट्रेड की ज़रूरत है। अभी हम एनालॉजी नंबर 23 की तरफ आते हैं, थर्मामीटर टेम्परेचर। थर्मामीटर टेम्परेचर, तो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसको मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रिलेशनशिप को हम नीचे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी भी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इन सब में सूटेबल है बी ऑप्शन, ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर। ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर को मेजर करने के लिए हम ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा देखें फ्रेंड्स, 23 नंबर पे जो एनालॉजी दी गई है थर्मामीटर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका आंसर है बी, ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर।
तो ब्लड शुगर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम 24 की तरफ आते हैं। 24 पे जो एनालॉजी है वो है मदर डॉटर। इन दोनों वर्ड्स के रिलेशन को समझने की कोशिश करें। मदर डॉटर, तो माँ का तलक बेटी से है, माँ का तलक बेटी से है। अभी इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में फाइंड करते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और इसका आंसर है ए ऑप्शन, फादर सन। फादर का तलक बेटे से है। ऊपर देखें फ्रेंड्स, मदर डॉटर, माँ का तलक बेटी से है और इसका आंसर है फादर सन। तो फादर का तलक किसके साथ है? सन के साथ। अभी हम एनालॉजी नंबर 25 की तरफ आते हैं। लाइन रॉर। लाइन कहते हैं शेर को, रॉयर कहते हैं धाड़ना। बेसिकली शेर जो है वो धाड़ता है। लाइन और रॉर ये दो वर्ड हैं, इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? लाइन रॉर। जो लाइन होता है बेसिकली वो क्या करता है? रॉर करता है। शेर जो होता है वो धाड़ता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। सबसे सूटेबल ऑप्शन है सी ऑप्शन, लिजर्ड क्रॉल। लिजर्ड कहते हैं छिपकली को और क्रॉल होता है रेंगना। तो जो छिपकली होती है वो रेंगती है। तो बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है। लाइन जो होता है वो रॉर करता है, लिजर्ड जो है वो, छिपकली जो है वो क्रॉल करती है। लाइन रॉर, लिजर्ड क्रॉल।